जय हिंद। नमस्कार साथियों। फिलहाल हम बिहार पुलिस के ऊपर जो है आपको बात करेंगे। जो बिहार पुलिस का डेट दे दिया गया है और ये डेट आप जानते भी होंगे, 11 अगस्त, 7 अगस्त, इस प्रकार से आपको डेट दे दिया गया है। और हालांकि ये डेट जो है आपको ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है। CSBC के आप ऑफिशियल साइट को खोलिएगा तो हालांकि नहीं आएगा, लेकिन आपको इससे परेशान होना नहीं है कि उस पर क्यों नहीं चढ़ा। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना भी है और आप इस बात से परिचित हो जाएं कि आपका एग्ज़ाम उसी डेट में होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। जो आप लोग जो है तैयारी को लेकर के, जो जिनका भी नंबर कम आ रहा है, जैसे बिहार पुलिस का सेट मारते हैं, बहुत सारे लोग का 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर के राउंड में नंबर आ रहा होगा या 50 नंबर के राउंड में नंबर आ रहे होंगे। उन पे ज़्यादातर हम विशेष बात करेंगे। और जिनका मार्क्स जो है आपका 65, 70, 75 इस प्रकार से आ रहे हैं, 80, उनका तो तैयारी ऑलरेडी है और इस बार जो है निश्चित रूप से उन लोग का हो ही जाएगा। जिन साथी का नंबर कम आ रहे हैं, जैसे आप मान के चलिए सेट मारते हैं, 35 नंबर, 30 नंबर इस प्रकार से आते हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देने योग्य बातें। चलिए सबसे पहले हम इसके सिलेबस की ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जिसका सिलेबस क्या है। देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो है सिलेबस में बात करें तो सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे जो जीके और जीएस से जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। जीके और जीएस यानी इससे जो है क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप याद कर ले, क्वेश्चन इसमें जो है आपको 75 से लेकर के 78 प्रश्न आपको इसी से देखने के लिए मिलेंगे। बाकी का फिर कहेंगे 25 प्रश्न जो है आपको कहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, या 2500 या आपका 23 प्रश्न कहाँ से देखने के लिए मिलता है। तो आप इस चीज़ को जान जाएं। यानी इसी में जो है आपका हिंदी एक है, एक हिंदी है और एक आपका क्या है, इंग्लिश है। एक इंग्लिश है और एक आपका मैथ है। यानी 3 सब्जेक्ट से आप इस 3 सब्जेक्ट से जो है आप देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन 23 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें अगर हम बात करते हैं हिंदी को लेकर के, तो हिंदी आपसे जो है 8 से 9 प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है। इसी प्रकार इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको इंग्लिश भी 8 से 9 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं मैथ को लेकर के तो आप 5 मैथ जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। यही आपका जो है सिलेबस है। यानी जीके जीएस की बात करते हैं तो 75 से 78। इसके बाद अगर हम हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं या आप मैथ की बात करते हैं तो 8 से 9 प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश में, और इसके बाद अगर हम मैथ की बात करते हैं तो 5 इसमें से मैथ पूछे जाते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं, आप जैसे ही सेट लगाते हैं तो आपको ये डर महसूस होता है, कम नंबर आता है तो आपको लगता होगा जो क्या इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो कि आप ये भी जानते हैं 21,000 प्लस इसमें जो है क्या है, तो वैकेंसी है। 21,000 वैकेंसी में जो है आपको ये चीज़ें लगती होगी, जो मेरा मार्क्स तो 35 नहीं आ रहा है, 40 नहीं आ रहा, तो क्या मेरा होने की संभावनाएं है या नहीं। मेरे दोस्त अगर हम अभी बात करते हैं तो आप जानते होंगे 2024 का ये कौन सा मंथ चल रहा है, तो 5वां मंथ चल रहा है। आपका एग्जाम की बात करते हैं तो किस माह में होना है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कब होना है, तो आपका अगस्त में जो है एग्जाम होगी। और आप इस बात को गांठ बांध ले, अभी आपका मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त है। इस 3 माह की रणनीति, हालांकि अब 3 माह ना कर सकते हैं, आप कितना दिन कर सकते हैं, 2.5, यानी कि आप 2 महीना 15 दिन आप कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए बचा हुआ है। जून है, जुलाई है और अगस्त का जो अगर हम बात करते हैं तो अगस्त में आप जो है 5 से 7 दिन ही आपको, क्योंकि 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। अगर हम बात करते हैं ये 2 महीना में हम इस 35 मार्क्स को जो है कैसे, इस मार्क्स को जो है हम जो है आप 55 और 56 जो है मार्क्स या 60 मार्क्स के राउंड में हम जा सकते हैं। और अगर आपको ये 60 मार्क्स अगर बन रही है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप समझिए इस बार जो आपका अगर 60 मार्क्स अगर आपका आ गया तो इस बार आप गांठ बांध ले जो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। फिर बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणी भी करेंगे, सर हम तो कभी एग्जाम देते थे लेकिन आज तक तो बिहार पुलिस में हम पास नहीं किए, मेरा मार्क्स भी 65 आ रहा था, 70 आ रहा था, 80 आ रहा था, इसके बाद भी नहीं हुआ। मेरे दोस्त इससे पहले भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था और आप जानते होंगे बिहार पुलिस में बड़ी मात्रा में धांधली हुआ। धांधली होकर के भी बहुत सारे लोग का हुआ, लेकिन ऐसा ये भी नहीं हुआ जो बहुत सारे वैकेंसी जो है आपको धांधली के तहत ही भरा गया। कुछ उसमें से पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन हुआ। इस बार क्या किया गया, हालांकि हम धांधली के ऊपर जो है विशेष चर्चा करते हैं, तो आप देखेंगे इस बार CSB ने थोड़ा सा अपने ऊपर, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा बिहार में एग्जाम हो और पूर्ण तरीका से जो है एकदम विश्वसनीय एग्जाम हो, ऐसा तो हम कभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ें जता सकते हैं जो पहले एग्जाम विगत वर्ष में हुआ है उससे कहीं ना कहीं बेहतरीन होगा। और इस चीज़ को आप गांठ बांध ले, जो इस बार CSBC ने जो एग्जाम लेने का फैसला किया है वो ओनली वन शिफ्ट में जो है एग्जाम लेने का फैसला किया है। पहले क्या होता था, 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता था, जैसे दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन पहले ऑलरेडी जो है सेंटर पर ला दिया जाता था। इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का जैसे एग्जाम हुआ, सेकंड शिफ्टिंग का क्वेश्चन जो है आपको 1 घंटा पहले वायरल हो जाती थी।
तो कहीं ना कहीं ये देखने के लिए आपको नहीं मिल सकता है, जो पहले जो है क्वेश्चन वायरल होना जो स्टार्ट हो गया था वो चीज़ें नहीं मिलेगा। इस बार को जो आपको एग्जाम होगा, हम ये जता सकते हैं 90% चांस जो है पढ़ने वाले लड़का का होगा, 10% का हम गारंटी नहीं लेंगे। हालांकि आपको 10% में जाना भी नहीं है, क्या पता उस 10% में आप नहीं आए, इस बात से आपको नहीं सोचना है। आपको ये चीज़ें करना है जो हमको 35 से 40 मार्क्स आ रहा है, हमको 60 मार्क्स कैसे बनाना है। मेरे दोस्त, अभी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो कोई ना कोई सेट प्रकाशन का बना रहे होंगे, जैसे रुक्मिणी हो गया या बहुत सारा जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया हुआ होगा उसको आप बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अब बिहार पुलिस का न्यू पैटर्न क्या हो सकता है एग्जाम का, तो देखिए इससे पहले जो भी CSBC एग्जाम लेती थी बिहार पुलिस में, उसमें आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो 12वीं क्लास का जो है आपका स्टैंडर्ड दिया गया था। और अब जो नया पैटर्न एग्जाम का आया वो 10वीं लेवल का है। कितना? तो 10वीं लेवल का है। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ है, जो आपका कैंसिल हुआ है, इस क्वेश्चन का लिहाजा ये बता रहा है जो क्वेश्चन ज़्यादातर टफ नहीं है, जो लोग पढ़े होंगे उनको आसानी से 65, 67, 70 नंबर आसानी से आ सकता है, उतना मार्क्स आपको आ सकते हैं। तो क्वेश्चन का कहीं ना कहीं अब बदलाव किया गया है। हालांकि फिर भी इसमें कैसे मार्क्स लाएं, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले आप जैसे ही सेट बनाते हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग तो सेट को बना लिए, कम नंबर आया, सीधा झाँप पोत करके रख दिए, सीधे उसको पलटेंगे और अपना जो भी काम है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया, मेरे पास नंबर कम आया, अब नहीं होगा मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन, कैसे करें, क्या करें, ये तक यहाँ तक आपको छोड़ना नहीं। देखिए, आप परिश्रम करेंगे तभी उसका सफलता मिलेगा, सीधी सीधी कहना मेरा बात है। अगर आपको ये 35 मार्क्स आया है तो ये 35 मार्क्स के ऊपर भी आपने मेहनत किया और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेहनत किया। अब इसको आप इंक्रीज करना, तो सेट में सबसे पहले आप इस बात को गांठ बांध लें, जो प्रश्न आपको ज़्यादातर गलती हो रही है, बार बार जैसे कि आप सेट को बना लिए, बार बार देखिए एक चीज़ देखिएगा, जब आप जो है सेट बनाने की बात करते हैं, जब सेट बनाते होइएगा तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन हर सेट में रिपीट होते रहता होगा, और उस प्रश्न को अगर आप उस सेट को अगर अच्छा से नहीं देखेंगे तो उस सेट में आपको बार बार वो प्रश्न आएंगे और बार बार गलती होगा। तो आज से आप क्या करें, अगर आप सेट बनाते हैं, अगर आप सेट बनाने में 1 घंटा 15 मिनट का समय लेते हैं मेरे दोस्त, तो मैं ये कहूँगा उस सेट को जो है विश्लेषण करने में आप 2 घंटा का समय दें। कितना घंटा का? 2 घंटा का समय दें। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, एक सेट में आप डेली जो है मिनिमम 3.25 घंटा समय दें, सिर्फ एक बनाने से लेकर के और उसको विश्लेषण तक देखने में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो आपको प्रश्न नहीं आते हैं, एक तो आप उसको अच्छा से विश्लेषण देखेंगे तो आपको जो आगे जैसे ही वो प्रश्न आएंगे आगे सेट में, वो प्रश्न आपको जो है सही होंगे। इसके बाद जो भी बुक में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको विशेष करके ख्याल से जो है उसको देखिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, आपको ये चीजें क्वेश्चन दे दिया गया है, मान के चलिए जो है कॉफी जो है उत्पादन करने में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है, मान लेते ये क्वेश्चन है। आप कर्नाटक को पढ़ ली, आप जान गए ये चीज, ये राज्य भी है। लेकिन जब उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो आपको चाय के बारे में भी दे देगा, चीनी के भी बारे में दे देगा, चाय चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, चावल उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है। तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन हो सकता है कल के दिन में फिर उस सेट में जो है नया सेट बनाइएगा तो वो जो है आपको कॉफी ना पूछ करके आपसे जो है चावल ही पूछ ले, आपसे चाय ही पूछ ले। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है, जो आप सेट बनाए हैं उस पर सबसे पहले गहरी विश्लेषण करें। और देखिए मेरे दोस्त, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जैसे आपको 40 मार्क्स आए और 40 मार्क्स में आपको 60 प्रश्न नहीं आए, और उस 60 प्रश्न में भी जब आप देखेंगे उस सेट को उल्टा करके तो सीधा 15 से 16 प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे, ये तो हम प्रश्न जानते थे लेकिन थोड़ा सा जो है कंफ्यूज के कारण हम गलती कर गए। 15 से 16 प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे जो हम इस प्रश्न को जानते थे लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज था, इस कारण से हम इसको गलती कर दी। वो कंफ्यूजन तो आपको सेट से ही दूर होगी। बाकी के जो प्रश्न आपको बचे उस चैप्टर के बारे में ही नहीं जानते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमको साफ है उसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तो हमको उसको क्या करें? सबसे पहले उसके बारे में अगर डिटेल आपको नहीं पता है तो आप उसको क्या करें, आराम से फोटो खींच लें। फोटो खींचने के बाद उसको गूगल पे डालें, गूगल पे आप उसका हिस्ट्री इतिहास उल्टा करके देख ले वो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, उस प्रश्न से क्या संबंधित जो है घटनाएं हैं उसको विस्तार पूर्वक जो है आप उसको 5 मिनट 10 मिनट दे करके आप उस प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करें। अब मान के चलिए कोई भी टॉपिक से भी प्रश्न आ गया, हमको उसको कवर नहीं किया गया है, तो उस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करें।
चलिए ये रहा सेट का बात। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है 1 घंटा 15 मिनट अगर आप सेट में दे रहे हैं तो 2 घंटा उसका विश्लेषण में दें और अच्छा से उसका विश्लेषण करें। नहीं जानते उसको लिखेंगे उसी बुक पे, घसेंगे उसको, क्या उस बुक को हम क्या करेंगे बाद में। तो आप उसको एकदम एकाग्रता से जो है आप उसको सेट बनाने का प्रयास करिए। चलिए पढ़ने की बात करें तो क्या क्या पढ़ सकते हैं ताकि मेरा नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। और हम ये भी उम्मीद करते हैं जो आप कुछ जब से ही आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरे होंगे तो कुछ ना कुछ आप तैयारी किए होंगे, सिलेबस को लेकर के हो तो आपने कुछ जो है तैयारी किए होंगे। अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आप टीचर से किए हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, या आप टीचर से नहीं भी किए हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, कौन सा बुक आप ज़्यादातर फॉलो करें। देखिए बिहार पुलिस के लिए अगर हम बात करते हैं तो बिहार पुलिस के लिए अभी आपके पास जो बुक सब दिन से पढ़ते हैं, लुसेंट को पढ़ते हैं, आप मात्र लुसेंट ही पढ़ें। लुसेंट को ही आप सबसे ज़्यादा अभी बेहतरीन आप पढ़ सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं 2 मंथ में अच्छा खासा 2 बार आप पढ़ सकते हैं। अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो 2 बार जो है अच्छा खासा इसमें पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आप क्या करें, बिहार में जितने भी एग्जाम हो चुके हैं विगत 5 से 7 वर्ष में जो है जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उस प्रीवियस को अच्छा से पढ़ने का प्रयास करें। उसको एक एक क्वेश्चन को देखिए, हालांकि वो भी बीपीएससी का है ना हो, बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम हुआ है तो उसको भी आप अच्छा से गहराई से देखें। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीचर में पूछा वो प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, पूछ सकता है और पूछने की संभावनाएं भी अधिक रहती है, पूछा जा सकता है। इसलिए क्या करें, लुसेंट के साथ साथ जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं उस पर ज़्यादातर फोकस करें। इसके बाद क्या करें सर, हिंदी के लिए क्या करें। देखिए हिंदी का जो चैप्टर दिया गया है जो भी है समाज से या आपको जो भी दिया गया है उसमें जो है आप थोड़ा सा उस पर ज़्यादातर ये नहीं कि आप उसमें डूब जाना, हिंदी में ही डूब गए, भर दिन जो है 2 घंटा का क्लास हम हिंदी का ही कर रहे हैं, पता चलेगा उससे प्रश्न आए 7 से 8 प्रश्न, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हिंदी देखिए, हिंदी जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो एक तो विलोम शब्द पूछा जाएगा। एक बात याद रखिए, 8 प्रश्न में एक विलोम शब्द आपको फिक्स है, वो रहेगा ही। एक पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है, या तो विलोम पूछेगा नहीं तो पर्यायवाची पूछेगा, ये दोनों में से आपसे कोई पूछा जा सकता है। विलोम का मतलब उल्टा, सभी लोग थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, हंसी का दुखी, सीधी बात है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न आपको आ सकते हैं, तो विलोम शब्द में आपको गलती नहीं होगा, इस बात को आप जान लें। इसके बाद मुहावरा भी पूछा जा सकता है, तो मुहावरा कोई बुक आप व्याकरण का उसमें देखिए और व्याकरण में ही आपको लास्ट में देखें तो मुहावरा उसमें दिया रहता है। 50-100 मुहावरा को आप देखने का प्रयास करिएगा। और मुहावरा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप नहीं भी पढ़े हैं तो उसको आप थोड़ा सा अपना माइंड जो है उसमें लगाएंगे तो वो बनने की संभावनाएं रहती है और बन जाएगी। सबसे ज़्यादा बच्चा का दिक्कत क्या होता है, अलंकार को लेकर के होता है। अलंकार थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इस वजह से आपको समस्याएं होगी। देखिए अलंकार अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा मोड़ा आप 5 मिनट 10 मिनट समझ सकते हैं तो ठीक है, उतना ज़्यादा वैल्यू उसमें नहीं देना, उतना ज़्यादा नहीं देना है। अभी भी हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है जो हम जो है उसी के पीछे पड़े हुए हैं 5 दिन से फिर भी नहीं सही हो रहा, नहीं, उतना जो है उसमें आपको करना नहीं। समास को आप पढ़ लें, समास आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ लें। इसके बाद इंग्लिश में भी साइनमेंटम, जो लोग इंग्लिश में भी जिनको नहीं आता हम कहेंगे इंग्लिश के लिए भी आप उतना समय ना दें, 7-8 प्रश्न आएंगे आपको इंग्लिश से, लेकिन आप इतना जान ले जो आप 12वीं किए हैं, 12वीं पे फॉर्म भरे हैं तो अब आपको कुछ ना कुछ जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो सब प्रश्न आपको आते होंगे, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब ये चीज़ भी नहीं आता है तो सीधा आप बिहार पुलिस में नौकरी नहीं ले, सीधा जाए कुदाल उदाल ले और अपना तामना स्टार्ट करें। अब कहीं टीचर भी लिखा हुआ उसको कहेंगे कौन सा इसमें से सही है, अब इसको भी पढ़ करके आप अगर सही ना कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप दूसरे को बर्बाद करने की फिलहाल में ना रहें, ठीक है। बाकी का इंग्लिश पे आपको थोड़ा सा भी उस प्रकार से ध्यान नहीं देना है। हाँ, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है इस चीज़ को हम समझ रहे हैं, पैसेज को समझ रहे हैं, ठीक है, पैसेज पढ़ ली। अब पूरा ग्रामर में ही नहीं डूब जाना है कि पूरा ग्रामर 6 महीना का क्लास 3 महीना का क्लास है पूरा कर रहे हैं ग्रामर, नहीं, ऐसे करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी गलती ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। बाकी का आप इधर जो आप 75 से 78, अब मान के चलिए इसमें आपको 25 मैथ है, मैथ तो आपको अच्छा खासा 5 मैथ है, इसमें हो सकता है एक मैथ आपसे नहीं बना, एक मैथ आपसे नहीं बना, 4 मार्क्स इससे उठा लिए। मान के चलिए हिंदी में आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं तो जरूरी नहीं आप नहीं भी पढ़ेंगे तो 4 मार्क्स आप सही कर सकते हैं, तो आप यहाँ से 4 मार्क्स ले लिए। इंग्लिश में चलिए 8 से 9 प्रश्न है, 2 ही सही होगा, अगर 2 ही सही हुआ, 4 2 6 और इसमें से अगर 4 कर दिए तो कितना हो गया, 6 4 10। इस 25 में भी आप 10 मार्क्स इधर ले आए, बाकी का बचा आपके पास 75 क्वेश्चन इधर, और 75 क्वेश्चन में अगर आप इधर से मान के चलिए सीधा 50 प्रश्न भी ले आए तो आपका मार्क्स हो गया 60।
और मैं आपको गारंटी देता हूँ 60 मार्क्स अगर आपके पास आ रहा है, आ जाएगी एग्जाम में, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप लिख लें, इस बात को आप कान खोल के सुन लें। इसलिए आप विशेष करके क्या करें, इन सारी बातों को फॉलो करके आप बेहतरीन तैयारी करें, उम्मीद को ना इस बार तोड़ें, क्योंकि इस प्रकार से जो वैकेंसी आई है आपके लिए, समझिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। हालांकि वैकेंसी आएगी, लेकिन इसकी कोई नियमित समय नहीं है। इस बात को आप लिख लें, आपके पास भी उतना समय नहीं होगा मेरे दोस्त। इसलिए इसी वैकेंसी में आपको डूब करके, इस डूब से जो है निकल जाना है, फिर बिहार वर्दी पुलिस में जाकर के अपना वर्दी सिला लेना। चलिए मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।